दोस्तों 777 इंग्लिश अल्फाज पर मुश्तमिल बुनियादी इंग्लिश वोकेबलरी कोर्स का ये लेसन नंबर 13 है। इस लेसन में मैं आपको सिखाने वाला हूँ 50 बुनियादी इंग्लिश अल्फाज, उनके उर्दू मैनी और सही तलफ़ुज़ यानी उनको सही तरीके से कैसे पढ़ते हैं, ये भी मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूँ। आपको बताता चलूँ कि ये कोर्स टोटल 15 क्लासेस पर मुश्तमिल है और अब तक इसकी 12 क्लासेस इसी चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। दोस्तों अगर आप भी ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं और अपनी वोकेबलरी बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो क्लास 1 से शुरू कीजिए। क्लास 1 का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, या अगर आपकी कोई क्लास मिस हो गई है, कोई क्लास आपने नहीं देखी है, तो तमाम क्लासेस के लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आप इस मुकम्मल कोर्स की PDF किताब डाउनलोड करना चाहते हैं ताकि आप बाद में बआसानी इसको रिवाइज कर सकें, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक ऐड कर दिया गया है। लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह हमारे साथ YouTube पर लगातार इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपको अपने व्हाट्सएप पर डेली बेसिस पे डेली यूज्ड वोकेबलरी, डेली यूज सेंटेंसेस और एक्सप्रेशन ऑफ द डे, इसके अलावा मज़ीद इंग्लिश लर्निंग कंटेंट मिलता रहे, तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। हम आपके साथ इंग्लिश लर्निंग कंटेंट शेयर करते रहेंगे। तो आइए दोस्तों हमारे लेसन का आगाज़ करते हैं। पहला वर्ड है ट्रू। ट्रू ट्रू का मतलब है सच, सही, दुरुस्त। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग। ड्यूरिंग ड्यूरिंग का मतलब है के दौरान, यानी किसी काम के दौरान। नेक्स्ट इज डन। डन दोस्तों हम तब यूज करते हैं जब आप कोई काम कर चुके हों। डन का मतलब है कर लिया, हो गया। डन का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि डू, डिड, डन, ये इसकी तीनों फॉर्म्स हैं। डू का मतलब है करना, डिड को आप यूज करेंगे सेकंड फॉर्म के तौर पर, और डन होती है इसकी थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट इज टीच। टीच का मतलब है पढ़ाना, सिखाना। ओह दोस्तों ये वर्ड है ओह। ओह को इस्तेमाल करते हैं हैरत, गुस्से, हैरानी, या अगर कोई बात आपको अच्छी लगी है, कोई खुशी की बात है, तब इस वर्ड को यूज किया जाता है। क्विक। क्विक का मतलब है तेज, फौरी या जल्दी। बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। टेल। टेल कहते हैं दुम को। हर्ड। हर्ड का मतलब है सुना है। ठीक है, ये वर्ड अक्सर यूज किया जाता है। आई हर्ड, मैंने सुना है। ठीक है, तो हेयर की ये थर्ड फॉर्म है हर्ड। हेयर का मतलब है सुनना और हर्ड होता है मैंने सुना है। फैक्ट। फैक्ट का मतलब है हकीकत। 100। 100 होता है 100। रिमेंबर। रिमेंबर होता है याद रखना या कोई बात याद आ जाना। स्टेप। स्टेप का मतलब है कदम। अर्ली। अर्ली होता है इब्तदाई, या अर्ली जल्दी को भी कहते हैं। होल्ड। होल्ड का मतलब है थामना, किसी चीज को पकड़ना। वेस्ट। वेस्ट कहते हैं मगरिब को। ग्राउंड। ग्राउंड मैदान को भी कहते हैं और ग्राउंड जमीन को भी कहा जाता है। इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के दो मीनिंग हैं, एक है दिलचस्पी, ठीक है, और सेकंड इसका मीनिंग है सूद, यानी एक जो इजाफी कीमत होती है किसी चीज़ की। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चीज़ लेते हैं सूद पे, ठीक है, कोई कर्ज वगैरह लेते हैं, तो उसका मतलब है कि जो आपने फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपया लिया, तो
अगर आप वो जल्दी पे नहीं करते तो वक्त गुजरने के साथ साथ वो बढ़ता रहेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज रीच। रीच का मतलब है पहुंचना। फास्ट। फास्ट होता है तेज या जल्दी से। वर्ब। वर्ब कहते हैं फेल को यानी किसी काम को। सिंग। सिंग का मतलब है गाना। लिसन। लिसन में टी साइलेंट है, टी को नहीं पढ़ना है, तो लिसन का मतलब होता है सुनना। लिसन और हेयर ये दो वर्ड हैं जिनके मतलब सेम हैं, लेकिन इनको मुख्तलिफ सिचुएशंस में मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, लिसन का मैं आपको बता दूं कि लिसन होता है किसी को किसी बात की तरफ तवज्जो दिलाना। जैसे हम कहते हैं लिसन टू मी, ठीक है, तो हम उसको मुतवज्जे कर रहे हैं कि मेरी बात सुनो, ठीक है, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। और हेयर होता है एक नॉर्मली जो आम रूटीन में हम सुनते हैं, हेयर का मतलब है वो, यानी लिसन आप ये कह लें कि कोई आपको मुतवज्जे करवाता है तब आप लिसन करते हैं, ठीक है, तब आप सुनते हैं। और हेयर होता है नॉर्मली जो हम सुनते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज टेबल। टेबल कहते हैं मेज़ को। ट्रैवल। ट्रैवल का मतलब है सफ़र करना। लेस। लेस का मतलब है कम या थोड़ा। मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब है सुबह। सिंपल। सिंपल का मतलब है सादा। सेवरल। ये वर्ड है सेवरल। सेवरल का मतलब होता है बहुत से, कई। वावल। वावल होता है हर्फ़े इल्लत। इसकी उर्दू वैसे थोड़ी मुश्किल है, तो इसको आमतौर पर वावल ही बोला जाता है। दोस्तों, वावल का आपको थोड़ा सा बता दूं कि इंग्लिश में 26 टोटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो उसमें 5 वावल हैं, ठीक है। ए, ई, आई, ओ, यू। आपने याद रखना है कि ये 5 वावल हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। तो इसके अलावा बाकी जो अल्फ़ाबेट्स बच जाते हैं, बाकी पीछे जो अल्फ़ाबेट्स रह जाते हैं, उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। वावल और कॉन्सोनेंट्स दोनों मिलके टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स बनाते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज टू वर्ड। टू वर्ड का मतलब है की तरफ, यानी किसी चीज़ की तरफ। टूवर्ड शॉप, टूवर्ड रोड, टूवर्ड मार्केट, ठीक है, इस तरह से आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। वार। वार का मतलब है जंग। ले। ले का मतलब है लेटना। अगेंस्ट। अगेंस्ट होता है किसी के खिलाफ। पैटर्न। पैटर्न का मतलब है नमूना। स्लो। स्लो होता है सुस्त, आहिस्ता। सेंटर। सेंटर का मतलब है मरकज या दरमियान में। लव। लव का मतलब है मोहब्बत। पर्सन। पर्सन कहते हैं किसी शख्स को। मनी। मनी कहते हैं पैसे को। सर्व। दोस्तों, सर्व का मतलब है पेश करना। जैसे वेटर खाना पेश करता है, तो आप कह सकते हैं कि वेटर सर्व्स द फूड, ठीक है, सर्व्स द मील। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अपीयर। अपीयर का मतलब होता है जाहिर होना। रोड। रोड कहते हैं सड़क को। मैप। मैप होता है नक्शा। रेन। रेन का मतलब है बारिश। रूल। रूल का मतलब है असूल, तौर तरीके। गवर्न। गवर्न कहते हैं हुकूमत को। पुल। पुल का मतलब है खींचना। पुश और पुल ये दो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। पुल होता है दोस्तों अपनी तरफ खींचना, ठीक है, और पुश किसी और की तरफ धकेलना। कोल्ड। कोल्ड कहते हैं
किसी ठंडी चीज़ को या कोल्ड सर्दी को भी कहते हैं। नोटिस, नोटिस का मतलब होता है इत्तलानामा। वॉइस, वॉइस का मतलब है आवाज़। एनर्जी, एनर्जी कहते हैं तवानाई को। हंट, हंट का मतलब है शिकार करना। ऑलराइट, नेक्स्ट इज प्रोबेबली। प्रोबेबली दोस्तों, प्रोबेबली का मतलब है शायद, यानी आपको जब किसी बात पर शक हो, कोई बात कंफर्म ना हो, तब इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपने थोड़ी सी तलफ़ुज़ में करेक्शन कर लेनी है। ये वर्ड है प्रोबेबली, ठीक है, लाम के आगे ये लगा लेनी है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज बेड। बेड कहते हैं बिस्तर को। ऑलराइट एवरीवन, आई होप ये लेसन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आपने बहुत से न्यू वर्ड सीखे होंगे, अपनी वोकैबलरी इंप्रूव की होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन दोस्तों के साथ जिनकी वोकैबलरी वीक है, जो अपनी वोकैबलरी इंप्रूव करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप इस तरह के मज़ीद इंग्लिश लर्निंग लेसन यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस तरह के इंग्लिश लर्निंग लेसन्स आपके लिए बनाते रहेंगे, जिससे आपको इंग्लिश सीखने में आसानी होगी। सी यू इन नेक्स्ट लेसन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।